ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम कांति के बारे में बात कर रहे हैं, केश कांति से लेकर दंत कांति तक, एलो कांति तक। कल स्वामी जी हमने बात किया केश कांति टूथपेस्ट के बारे में और देखा था कि केश कांति नेचुरल टूथपेस्ट के अंदर कौन से अच्छे कंपोनेंट हैं और किस तरीके से जो डेंटल कैरीज हैं और पेरिडोंटाइटिस है उससे स्वामी जी हम उसमें अच्छी राहत पा सकते हैं। और हमने देखा था कि कौन कौन से अलग अलग डिजीज़ मार्कर, कौन कौन सी डिजीज़ पे हम काम कर रहे हैं। और हमने देखा था स्वामी जी के जो दंत कांति का जो एक हर्बल डेंटल फॉर्मुलेशन है उसका पहला बड़ा रिसर्च पेपर स्वामी जी जो पब्लिश हुआ था, जो हमने कल देखा था स्क्रीन पर, वो स्वामी जी ये है कि कैसे हमने बताया था कि जो सिग्नेचर फाइटोमेटाबोलाइट्स हैं जो नेचुरली इस टूथपेस्ट के अंदर पाए जाते हैं वो कैसे कैसे हैं और कैसे दांतों के अंदर मसूड़ों के आसपास जो इन्फ्लेमेशन है उसको स्वामी जी हम कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। अब स्वामी जी इसी डेटा को थोड़ा हम और आगे बढ़ कर देखेंगे और देखेंगे कि अगर हम एनिमल मॉडल्स में डेंटल कैरीज पैदा करें या एनिमल मॉडल में पेरिडोंटाइटिस पैदा करें तब क्या हम इस टूथपेस्ट का इस्तेमाल करके उनमें चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए स्वामी जी हमने चूहों में काम किया। स्वामी चूहों के भी छोटे छोटे क्यूट क्यूट दांत होते हैं, आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर स्वामी जी ये एनिमल्स के दांत हैं। हमने इनके दांतों के चारों तरफ एक धागा बांधा और धागा बांध के छोड़ दिया और इनके खाने में चीनी की मात्रा बढ़ा दी। ये जो पानी पी रहे थे स्वामी जी उसके अंदर 10% चीनी डाल दी, तो उसकी वजह से जो शुगर है वो उस धागे पे जाके चिपकने लगी और वहाँ स्वामी जी बैक्टीरिया पैदा हो गए। बैक्टीरिया ने वहाँ पे एसिड बनाना शुरू कर दिया, उसकी वजह से आसपास दांतों के आसपास गड्ढे बन गए और पेरिडोंटाइटिस जैसी सिचुएशन पैदा हो गई। तो इसको स्वामी जी हम लाइगेचर इंड्यूस्ड पेरिडोंटाइटिस कहते हैं। नॉर्मली इन एनिमल्स के दांत बड़ा साफ सुथरे और अच्छे रहते हैं, इनका स्वामी जी हम ऐसे ही ध्यान रखते हैं, लेकिन जब हमें डिजीज़ इंड्यूस करते हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि किस तरीके से ये डिजीज़ इनके अंदर आ सकती है। फिर उसके बाद स्वामी जी हमने इनको दंत कांति नेचुरल से ब्रश करना शुरू किया। स्वामी जी ये भी थोड़ा सा एक बहुत ही चैलेंजिंग था क्योंकि इनके दांत छोटे होते हैं। क्यूट काम है। हाँ, तो बहुत क्यूट काम समझिए, और बहुत ही छोटे छोटे क्यूट टूथ ब्रश भी होते हैं जो इनके दांतों पे अप्लाई किए जाते हैं। और जो ह्यूमन तरीका है टूथ ब्रशिंग का कि सुबह शाम हमें ब्रश करना चाहिए, तो हम जी वैसा हमने इनके साथ किया और 1 महीने तक इनको ब्रश किया। और साथ में जो सिंथेटिक बर्ड की बड़ी एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन्स हैं, जो बड़े कंपोनेंट हैं जो जाते हैं माउथ वॉश के अंदर, स्वामी जी हमने वो भी यूज़ किए एज ए पैरेलल एक्सपेरिमेंट कि दोनों को अगर हम देखें तो उनके बीच के चेंजेस कैसे आ रहे हैं। और 1 महीने बाद हमने देखा इनका जिनक्लाइबल इंडेक्स कि मतलब मसूड़ों के चारों तरफ कितनी सूजन है, कितना दर्द हो रहा है और उनके दांत कितने हिल रहे हैं। क्योंकि स्वामी जी जब जैसे जैसे वहाँ दर्द बढ़ता है, जैसे जैसे वहाँ इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो दांतों का हिलना शुरू हो जाता है, जिसे हम टूथ मोबिलिटी के तौर पे नापते हैं। और बाद में फिर हमने डॉक्टर कुलदीप जी की हेल्प लेके इनके दांतों का एक्सरे भी किया और देखा कि एक्सरे में किस तरीके के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ये स्वामी जी कुछ ऐसे प्राइमरी एक्सपेरिमेंट थे जो हमने शायद पहली बार किए थे, थोड़े से अलग टाइप के थे, पर स्वामी जी के डेटा बहुत ही ज़बरदस्त आए थे। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी कि जो चाहे लेफ्ट हैंड साइड का दांत हो या राइट हैंड साइड का दांत हो, दोनों के अंदर आप देखें कि उनका जिनक्लाइबल इंडेक्स कितना है। तो बीमार कंडीशन में स्वामी जी वो काफ़ी बढ़ गया था। 35वें दिन तक ये लगभग स्वामी जी देखेंगे तो 2.5 गुना तक बढ़ गया था। और आप जब देख रहे हैं दंत कांति टूथपेस्ट, उसका स्वामी जी हमने 3 अलग अलग कंसंट्रेशन लगाए थे, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा और ज़्यादा और बिल्कुल सही मात्रा। तो पूर्ण मात्रा में जब लगाते हैं स्वामी जी आप देखेंगे इसके अंदर ये इंडेक्स डोज डिपेंडेंटली कम होना शुरू हो जाता है। और जो सिंथेटिक बर्ड की बड़ी दवाइयाँ हैं जिनके बारे में लोग बहुत ज़्यादा क्लेम करते हैं, स्वामी जी उसके मुकाबले हमें दंत कांति का रेस्पॉन्स बेटर दिखाई दिया कि दंत कांति इस प्रोसेस को एलोपैथी की सारी सिंथेटिक दवाओं की कंपेरेटिव सारी, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर है, सारी स्टडी पतंजलि में चल रही है। एक बार कोई रिसर्च सेंटर आकर के देखे पतंजलि का रिसर्च फाउंडेशन, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, तो पता लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं स्वामी जी भाई। और स्वामी जी फिर हमने इन एनिमल्स के दांतों के जो हिलने का तरीका है वो भी देखा, टूथ मोबिलिटी स्कोर को भी नापा और पाया चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड का दांत हो या राइट हैंड साइड का दांत हो, दोनों के अंदर मोबिलिटी बढ़ गई थी इन्फ्लेमेशन की वजह से। और दंत कांति के इस्तेमाल से स्वामी जी वो डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट दोनों हमने चेंज दिखे। जैसे जैसे हम इसको अप्लाई कर रहे थे दांत स्वामी जी उतने और टाइट होते जा रहे थे, उनका हिलना बंद हो गया था और हमें चेंजेस जो दिख रहे थे वो स्वामी जी बहुत ज़बरदस्त थे। उसके बाद हमने कुछ और एक्सपेरिमेंट किए। हमने स्वामी जी वो जो धागा बांधा
बांधा था, उस धागे को 30 दिन के बाद खोल के देखा, और उसको खोल के देखने के बाद स्वामी जी हमने उसका देखा कि उसमें कितने बैक्टीरिया हैं। उसको हमने अपनी माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेजा और उस धागे पे प्रेजेंट बैक्टीरिया को काउंट किया। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, ये जो वो प्लेट है, जो एक एक डॉट है वो बता रहा है इसके अंदर कितने बैक्टीरिया हैं। एक बैक्टीरिया की कॉलोनी है, ये नॉर्मल डिजीज कंडीशन की बैक्टीरिया हैं। और स्वामी जी अब देखिए दंत कांति का डाइल्यूटेड वर्जन, थोड़ा सा कम डाइल्यूट वर्जन और सही मात्रा वाला। आप देखें स्वामी जी, जैसे जैसे आप डोज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ बैक्टीरिया कम हो रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि ये टूथपेस्ट बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है स्वामी जी।